Assalamu alaikum, dear students of class 4. I am your teacher Asha Manzoor. Today we discuss chapter number 7, Peace and Conflict. In first part of this lecture, we discuss what is peace. When there is no war, it is peace. And opposite of it, when there is war, when there is fight, when there is disagreement, then conflict occurs. Now we discuss what we do when we face conflict in our own lives. यानी हमें अब हम देखेंगे कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में किसी तनाज़ा किसी झगड़े का सामना करना पड़े तो हम उसको कैसे जो है उसको डील करेंगे, उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे. फर्स्ट, हैव यू एवर हैड अ डिसएग्रीमेंट विद आप फ्रेंड और फैमिली मेम्बर. इट्स नेचुरल कि कभी भी आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं या फिर फाइट कर सकते हैं. इस नेचुरल आप इख्तलाफ कर सकते हैं. तो व्हाट हैपन व्हेन यू हैव टू फेस सच थिंग. क्या होता है जब आप किसी से डिसएग्रीमेंट करते हैं या फाइट करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट कैन मेक अस फील एंग्री, सैड और फ्रस्ट्रेटेड. कॉन्फ्लिक्ट में या फिर तनाज़े में क्या होता है कि हमें गुस्सा आता है. हमारी किसी से लड़ाई हुई हो तो हमें गुस्सा आता है, हम उदास होते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और हमारी फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं गुस्से में और उदासी में कि हमें किसी भी सिचुएशन को समझना जो है वो मुश्किल हो जाता है. तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए. नाउ वी डिस्कस व्हाट वी विल डू इन दिस सिचुएशन व्हेन वी आर facing conflict with other person or we do fight with someone. So how we tackle this situation, how to deal with conflict. यानी कभी आपसे किसी से लड़ाई हो जाए या फिर डिसएग्रीमेंट हो जाए और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन जाए तो आपको किस तरह डील करना चाहिए उस सिचुएशन में. फर्स्ट वन, पॉज फॉर थॉट. पॉज का मतलब होता है रुक जाना, टेक टाइम. यानी उस वक्त जब आपकी किसी से झगड़ा हुआ हो या डिसएग्रीमेंट हो तो उस वक्त फ़ौरन आपको रिएक्ट नहीं करना. यानी आपको गुस्सा जाहिर नहीं करना, आपको लड़ना नहीं है, आपको कुछ देर के लिए रुक जाना है. ठीक है. उसका क्या फ़ायदा होगा. उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको जो जिस बात पर आपका डिसएग्रीमेंट हुआ है या इख्तलाफ हुआ है उस पर सोचने का मौका मिलेगा कि क्या जो आप कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है. आस्क एन इंडिपेंडेंट पर्सन टू हेल्प. अब आपकी किसी से लड़ाई हुई है या किसी से किसी बात पर इख्तलाफ हुआ है और आपको समझ नहीं आ रही कि आप सही हो या गलत हो, तो आप कोई ऐसे पर्सन को अपनी प्रॉब्लम बताओ जो थर्ड पर्सन है. यानी वो आपकी प्रॉब्लम सुने और फिर वो बताए कि आइदर यू इज़ राइट और यू आर रॉन्ग, ताकि आपको एक क्लियर जो है इस मसले का हल पता चल सके. लिसन एंड थिंक अबाउट द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू. इसका मतलब ये है जिस शख्स से आपकी लड़ाई हुई है या डिसएग्रीमेंट हुआ है आप उसकी बात भी गौर से सुनो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश करो कि क्या वो सही तो नहीं है और आप गलत तो नहीं है. स्पीक calmly, express your feeling without blaming the other person. आप जब आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर तनाज़ा हो तो ज़ोर ज़ोर से चीख कर बात मत करो, बल्कि आराम से बात करो और अपने फीलिंग्स को, अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को जाहिर ना करो और दूसरे पे ब्लेम ना सारा डालो कि उसका कसूर है जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई है, बल्कि आराम से जो है वो बात करो ताकि झगड़ा या तनाज़ा मज़ीद ना बढ़े. Think about how to solve the problem without making it worse. और सोचो जो लड़ाई जो झगड़ा आपका किसी दूसरे शख्स से हुआ है उसको कैसे हल किया जाए, उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए इससे पहले कि ज़्यादा जो है प्रॉब्लम जो है वो ख़तरनाक हो जाए. सेकंड है हाउ टू काम डाउन. अब आपकी किसी से लड़ाई हो गई या आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आपने खुद को कैसे काम डाउन रखना है, खुद को कैसे पुरसुकून रखना है. स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग. ये एक थेरेपी है. उसमें कहा जाता है कि जब आपको गुस्सा आए तो जो आप कर रहे हो ना उससे रुक जाए. जैसे आप बैठे हो
तो आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो तो बैठ जाओ, आप टीवी देख रहे हो तो आप ड्राइंग करना शुरू कर दो। यानी जो आप कर रहे हो उस चीज़ से रुककर किसी और चीज़ पर लग जाओ। आपका जो अटेंशन है वो डिवर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको सोचने का टाइम मिलेगा। रीफोकस योर सेंसेस बाय थिंकिंग अबाउट what you can see, hear, smell, taste and touch। डीफोकस करो अपनी सेंसेस को, 5 सेंसेस को, यानी दोबारा से अपनी सेंसेस को रीफोकस करो और सोचो कि आपने उस सिचुएशन में क्या हुआ था, क्या सही हुआ था, क्या गलत हुआ था और आपने क्या किया था। क्या आप सही थे या क्या आप गलत थे। ब्रेथ, अपने आप को पुरसुकून करने के लिए एक लंबी सांस लो और आंखें बंद कर लो। रिलैक्स योर मसल्स, वही बात कि अगर आप बैठे हो तो खड़े हो जाओ, आप खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। अपने मसल्स को रिलैक्स करो, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हमारे मसल जो है वो स्ट्रेस में आकर अकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सर में पेन और दूसरी प्रॉब्लम्स मसल्स पेन्स भी होना शुरू हो जाती हैं। सो टू काम योर सेल्फ फर्स्ट यू हैव टू रिलैक्स योर मसल्स। डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, वही बात कि आप जो काम कर रहे हो उससे हट जाओ। यानी अगर आपको गुस्सा आया और आप जो है वो कुछ कर रहे थे तो वो काम छोड़ के आप ड्राइंग करना शुरू कर दो। बहुत से लोग जो है गुस्से में थेरेपी, इस आर्ट थेरेपी को अपनाते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो म्यूज़िक सुनते हैं। बहुत से लोग डिफरेंट काम करते हैं ताकि वो अपने गुस्से की सिचुएशन में, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में खुद को काम डाउन कर सकें। डू समथिंग सूदिंग का मतलब होता है आराम। यानी आप कोई ऐसा काम करो जिससे आपको आराम मिलता हो। जैसे कुछ बच्चों को ड्राइंग करने में मज़ा आता है, वो ड्राइंग करके जो है वो उस सिचुएशन को, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। कुछ लोगों को जो है वो नहा कर सुकून मिलता है, कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनकर सुकून मिलता है। तो इस तमाम सिचुएशन को आप वो काम करो जिससे आपको सुकून मिलता है और आपका माइंड जो है उस प्रॉब्लम से डिवर्ट हो जाए, जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए और आप किसी और चीज़ पर काम करके आपका ध्यान उस तरफ से हट जाए और आपका माइंड जो है वो काम डाउन हो जाए। नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज ऑफ बुक। पेज नंबर 57, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन टू रिजॉल्व ईच ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट। यार आपकी किसी आपके दोस्त से लड़ाई हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तनाज़ा हो गया है, तो हाउ टू सॉल्व दिस सिचुएशन। योर फ्रेंड पुशेज यू एंड यू फॉल डाउन। आपकी दोस्त ने क्या किया, आपको धक्का दिया और आप गिर गए हो। आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। यू हैव टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। आपको इस तनाज़े का, इस लड़ाई का हल ढूंढना है। पुश देम बैक, आप उसको धक्का दोगे वापसी पे। गेट अप एंड टेल देम नॉट टू पुश, आप खड़े हो जाओगे और उसे कहोगे मुझे धक्का मत दो। सी शाउट डू नॉट पुश एट देम, यानी आप चीखोगे, चिल्लाओगे कि मुझे मत धक्का दो। तो हम क्या करेंगे, हम खड़े होंगे और आराम से, हमने पढ़ा है ना कि जब आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो काम डाउन होने के लिए आराम से, स्पीक जेंटली, हमने आराम से बात करनी है और इस प्रॉब्लम का सलूशन देखना है। Someone accidentally spills their drink on you, किसी से अचानक जो है गलती से कोई चीज़, पीने वाली चीज़ आप पर गिर गई है, आप क्या करोगे। डिमांड एन अपॉलॉजी, आप उसको माफ़ी मांगने पर मजबूर करोगे। टेल द टीचर दैट दे डिड इट ऑन पर्पस, या टीचर को बताओगे इसने जानबूझकर किया, किसी मकसद के तहत किया है। सी स्टे काम एंड क्लीन अप द मैस, या फिर पुरसुकून हो जाओगे और उस गंद को साफ करोगे। तो हम क्या करेंगे, काम डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है उसने एक्सीडेंटली किया है, जानबूझ के नहीं किया, ठीक है। तो स्टे काम एंड क्लीन अप द मैस करेंगे। यू सी समवन ओल्डर देन यू बीइंग बुल्ड एट स्कूल, यानी आप देख रहे हो कि स्कूल में कोई बड़ा बच्चा है, उसके साथ दूसरे बच्चे बुली कर रहे हैं, उसके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे। टेल अ टीचर, टीचर को बताओगे। कॉन्फ्रंट द बुली,
करोगे या इग्नोर कर दोगे। तो आपको क्या चाहिए इस सिचुएशन में कि किसी बड़े बच्चे के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी बुली की जा रही है, आप टेल अ टीचर करोगे। ठीक है बेटा, ये आपका ये टॉपिक कवर हो गया।